हेलो हेलो हेलो। गुड गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। वेलकम वेलकम। नो वीडियो सर। आ जाएगा सर। क्या होगा आज सर? नो वीडियो। ओके ओके। आ गया आ गया आ गया। देखो 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 देखो, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन की बात कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई थी मेरे बच्चों, 2 कंप्लीट हो गई थी। आइए आइए, वेलकम। आज हमारा डिस्कशन बाकी था। हमने कहा था आज हम शीट को बाइंड अप कर देंगे मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। गुड आफ्टरनून। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हेलो 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 हेलो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एक बच्चा बोलता है सर, मैं आपके आप थोड़ा स्लो पढ़ाना सर, हम आपके साथ तेज दौड़ दौड़ थक जाते हैं। अरे मेरे बच्चे, में तो वैसे बहुत स्लो पढ़ाता हूँ यार। आपकी बुक आ गई सर, बहुत बढ़िया सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर। बहुत सारे हेलो हो गए। हाय सर, ठीक है ठीक है। हाउ आर यू? आई एम फाइन ऑलवेज। ओके ओके, चलो चलो सर। ओके, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बाद में बताएंगे। अभी आपके पास में हम पहले मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर लें, ठीक है ना। हम एक्चुअल में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो अपने मन में आएगी, लेकिन फिर भी ईमानदारी से वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, दो में से एक होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो आओ मेरे बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था उसके बाद अब आ गया हमारा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, मोल कॉन्सेप्ट शीट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट शीट। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो क्वेश्चन बैंक में आपके हमारे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे बच्चों। हो गए थे? बताओ पहले कितने डिस्कस हो गए थे। ओके, एक बच्चे ने बोला है पहले हमारे 1 से केवल 12 डिस्कस हुए थे मेरे बच्चों, ठीक है। 12 के बाद मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं हुए थे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक बच्चे को 51 में दिक्कत है, एक को 15 में दिक्कत है, ठीक है। हाँ, 15, एक को 51 में दिक्कत है। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ऐसा करते हैं, देखो क्या होगा। हम ऐसे लिखेंगे जैसे जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है ना। पहले मैं डाउट सीक्वेंस में लेता हूं। हमने बहुत पहले 1 से 12 में डिस्कस कर लिए थे, तो अभी मैं केवल आपके डाउट लूंगा। इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपके जो भी डाउट हो 13 से लेकर 30 तक वो ले लेता हूं मैं, ठीक है। आराम से सुनना, इससे क्या क्लास में डिसिप्लिन आएगा और मैं उसके हिसाब से बात करूं। केवल अभी 13 से लेकर 30 तक कोई डाउट हो तो वो लिख दें, बाद में मैं कंसीडर नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मैं देख लिया 23 आ रहा है, ठीक है। 23 डाउट आया, मेरे को दिख गया 23। ओके ठीक है। ओके, 23 में चेक कर रहा हूं, 13 से 30 के बीच में 23 देख लिया मैंने। 23 बहुत ज्यादा चाह रहा है, एक सेकेंड फास्ट जा रहा है। 18 भी एक बच्चे का डाउट आया है, 18 भी लिख लेता हूं बेटा, ठीक है। ओके, और क्या है 18 में? देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं, देखने दो। स्क्रीन बहुत तेज चलता है बेटा, मुझे टाइम लगेगा देखने में ना। बहुत तेज आ रहा है स्क्रीन। अभी केवल 30 तक डाउट लिखो, ओनली 30। हाँ, एक 26 भी दिखा। 15, 18, 26, ठीक है। चलो ठीक है, हो गए सारे डाउट। और देख रहा हूं मैं, रुको रुको, अरे बहुत तेज आ रहे हैं यार। केवल 30 तक बताए हैं। चलो मैं अभी पहले इनको सॉल्व कर लेता हूं। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले तो किसी बच्चे को रह तो नहीं गया, मैं चेक कर रहा हूं। एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 14 में भी हिंट मांगता है, तो 14 में देखो। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा, ऐसी प्रॉब्लम तो मैं क्लास में बहुत कराया मैंने, CO और CO2 वाले, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है 24 आयोडीन। आयोडीन के पहले मोल्स निकाल लो बेटा, है ना। हिंट देता हूं, बाकी आपको पहले जैसे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना। मोल्स ऑफ आयोडीन 225 पॉइंट दिस डिवाइड बाय मोलर मास आई का बेटा था 127, आयोडीन का 254। सॉल्व करो, 0.1 मोल आ गए। सिमिलरली ऐसी मोल्स निकाल लो मेरे बेटे। मोल्स ऑफ आयोडीन के बाद निकलेंगे क्लोरीन के। मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना मोल्स है बेटा? 14.2 डिवाइड बाय 71। मतलब ये भी मेरे ख्याल से बच्चों 0.2 हो गया, चेक कर लें।
तो अब जिस बच्चे ने पूछा है, मैंने आपको एक हेडलाइन लिखा कर पढ़ाया था, when two reactants are react with each other and form two product। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बेटा, दो रिएक्शन लिखोगे। कौन कौन सी? आयोडीन की Cl2 के साथ में ICl और ICl3 बनाना है। ठीक है, तो एक तो लिखो बेटा हाफ आयोडीन हाफ Cl2 और ये आपका ICl बन गया। ठीक है, और एक में बेटा क्या करोगे, ICl3 बनाना है। ठीक है, तो इसमें बना लो हाफ आयोडीन प्लस Cl2 कन्वर्टिंग इनटू ICl3। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, 3/2 Cl2। ये ले, जिस बच्चे ने पूछा है। अब जैसा मैंने आपको सिखा रखा है उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ठीक है, कि आपके पास दोनों की मोल्स दे रखे हैं बेटे, दोनों कंज्यूम हो जाने चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ICl और ICl3 दे रखे हैं। यस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ICl और ICl3। तो क्या इसके 0.1 माइनस एक्स कंज्यूम होंगे। ठीक है, ऐसे कर लेना बेटा। अब स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके एक्स मोल इसके एक्स मोल से रिएक्ट करेंगे और इसके डबल मतलब 2x मोल्स बना देंगे। आप बोलोगे यस सर, जिस भी बच्चे ने पूछा है। सिमिलरली अब अगर इसके यहां 0.1 माइनस एक्स मोल्स हैं तो उससे 3 टाइम्स क्लोरीन के मोल्स यूज होने चाहिए बेटा, 3.1 माइनस एक्स, ऐसे कर लेना। ठीक है, और ICl3 के मोल्स एज पर स्टोइकियोमेट्री 2 इंटू 0.1 माइनस एक्स बना देना बस। और क्या करोगे बेटे, अब क्लोरीन के जो मोल्स हैं वो ले लो और वहां से एक्स सॉल्व कर लो। ये देखो क्लोरीन के मोल्स ये रहे बेटा, आराम आराम से देख लेना। ठीक है, तो क्लोरीन के मोल्स 0.2 के बराबर कर देना, एक्स प्लस 3 इंटू 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों जगह ये एक्स सॉल्व हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 29-25। ओके, 29-25। ठीक है, सिस्टमैटिक लेने से क्या होगा, अपना टाइम भी नहीं खराब होगा, बच्चों के डाउट भी सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चेक कर लेना मेरे बच्चों एक बार और, मोल्स होल्स फटाफट लिखा है अपन ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15, 18, 23। ओके, 15 पर आते हैं। 15 में क्या हो रहा है बेटा, ये प्रॉब्लम में 40 ग्राम एक कार्बोनेट दे रखा है। किसका है बताया नहीं, एल्कली मेटल हो सकता है, एल्कली अर्थ मेटल, सब कुछ लिखा हुआ है। समथिंग HCl से रिएक्ट करना है, इससे CO2 बन रहा है। ठीक है, तो CO2 के मोल्स निकाल लो बेटा। मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा बेटा, PV इक्वल टू NRT समझते हो, 12.315 समथिंग दे रखा है। तो आप बोलोगे यस सर, तो PV इक्वल टू NRT अगर लगाएंगे तो PV अपॉन RT आपको मालूम है, सॉल्व कर सकते हो आराम से। आई थिंक 0.5 मोल आ रहा होगा मेरे बच्चों, आ रहा होगा। तो 12.315 इंटू V, तो आपको जो दे रखा है प्रेशर 1 R 0.0821 T300, सॉल्व कर लेना। आई थिंक 0.5 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बच्चों चेक कर लेना। ठीक है, तो चेक कर लेना इसको, जितने मोल्स आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हो आप कि सर ये जो सैंपल दे रखा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंप्योरिटी है। ठीक है, तो आपको 1 बाई 1 कार्बोनेट पर हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा इसमें, कि जैसे मान लो आपने लिया सर कि मेरे पास मान लो बेरिलियम का है या मैग्नीशियम का है, लिथियम का, किसी का भी चेक कर ले, तो जो भी आंसर हो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे तो मालूम है कि लिथियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से लिथियम बनेगा बेटा, लिथियम ऑक्साइड, और साथ में CO2 बन जाएगा। तो अगर इसके मोल्स 0.5 बन रहे हैं तो IIT में कई बार आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो इसके मोल्स 0.5 मोल यूज होंगे मेरे बच्चों। 0.5 मोल अगर इसके यूज होंगे तो इसका मास कितना होगा बेटा, सोचो 7 इंटू 2 प्लस कार्बोनेट कितना था 60 इंटू 0.5, तो आपके पास ये कितना आ रहा है बेटा 14 74 इंटू 0.5, आई थिंक 37 ग्राम। तो 37 ग्राम आपके पास लिथियम कार्बोनेट है, तो इसका मतलब 3 ग्राम उसमें इंप्योरिटी है। तो आपको ऐसे करके सारे ऑप्शन ABCD आप आराम से चेक करेंगे तो इसमें साफ दिख रहा है कि वेट ऑफ इंप्योरिटी। तो कई क्वेश्चन में हमको आंसर 1 बाय 1 चेक करने पड़ेंगे एग्जाम में। तो 40 माइनस 37 3 ग्राम, तो ये इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ये तो मेरे को मालूम है, लेकिन अगर IIT में मालूम नहीं होगा तो पहले आप A चेक करेंगे फिर B चेक करेंगे, है ना। तो आप ऐसे चेक करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 आराम से
आपको ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करने होते हैं, कई बार मैथ्स में ऐसा करना पड़ेगा, फिजिक्स में ऐसा करना है। 24 भी बोला है किसी बच्चे ने, 24 भी बताते हैं, 24 भी लिख लेते हैं भाई। वाह, तो चलिए 15 हो गया, 14 हो गया, अब आते हैं 18 पर। 18 क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। 18 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी होगा वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जो प्रॉब्लम क्लास में इलस्ट्रेशन पर बेस्ड होंगे वो नहीं। 18, डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू एयर। ओके, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। बच्चे जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं कि कॉपी खोल के पढ़ लें, पहले सर ने जो पढ़ाया उनका रिवीजन कर लें। तो आपको मैंने एक बार वेपर डेंसिटी भी पढ़ाई थी, तो यहां पर डेंसिटी ऑफ गैस की जगह क्या डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है। रेफरेंस कहा था मैंने आपसे, एग्जामिनर रेफरेंस कुछ भी यूज कर सकता है। तो अगर उसने एयर यूज किया है तो वो बोलते हैं कि फाइंड द मोलर मास ऑफ गैस। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको वेपर डेंसिटी पढ़ाया था कि कुछ भी मेंशन नहीं है तो डेंसिटी क्या होती है, पीएम बाय आरटी। कंडीशंस को आप आइडेंटिकल मानते हैं। और अगर आपको ये भी सिखाया था मैंने मेरे बच्चों कि अगर मान लीजिए रेफरेंस हाइड्रोजन होगा तो इसी रेशियो को अपन बोलते हैं वेपर डेंसिटी, लेकिन यहां रेफरेंस एयर है तो आराम से पी एम आर टी कैंसिल कर दें, तो इजी लैंग्वेज में मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एयर आपका 1.17 आएगा। तो मोलर मास ऑफ गैस जस्ट 1.17 इंटू, अगर आपको सामने वाले ने मोलर मास दे रखा है तो उसको यूज करी 29 ग्राम पर मोल, 29, तो ये आपका आंसर ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन बताते समय मैंने ये चीजें बताई थी आपको, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ करते हैं। तो 18 क्वेश्चन जो है ये आपकी थ्योरी में निकल गया है पहले जब हमने वेपर डेंसिटी पढ़ा था। 28, ओके ठीक है बेटा। तो जो इजी क्वेश्चन होंगे वो नहीं बताए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, ओके कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, ठीक है 20 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन में क्या करोगे बेटा, 20 में आपका दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट एक्सएस2 है 8.2%, क्या दे रखा है बेटा, बाई मास एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये किस बच्चे ने पूछा है, कौन है ये बच्चा, नाम पढ़ने दो इसका, मीरा। गलत बात बेटा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो देखो इस 1 मोल कंपाउंड में कितने मोल एल्यूमिनियम हो गया, 2 इंटू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है बेटा, 27। तो ये मास ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, डिवाइड बाय 22 इंटू 27 प्लस सल्फेट कितना होता है बेटा, सल्फेट आई थिंक 96, तो 96 इंटू 3 चेक कर लेना बेटा, प्लस वाटर कितना है, x इंटू 18। ये लीजिए मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये क्या हो गया, मास परसेंट। किसके बराबर कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, 8.20 के बराबर। एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ये बच्चे पढ़ाई या रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जिसने क्वेश्चन पूछा है देखो, एल्यूमिनियम का मास डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास और इनटू 100 कर दिया, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन कंपाउंड इनटू 100 इज इक्वल टू 8.2। यहां से x सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 के बाद 21, तो ये भी इजी है मेरे बच्चे। स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, ये लो, ये लीजिए, है ना। उसके अलावा क्या है, उसमें 66.66% ये है। तो आप पहले क्या करो बेटा, मास निकाल लो। क्या करोगे मेरे बच्चे, मास निकाल लो। मास ऑफ, क्या निकालेंगे बेटा, मास ऑफ बॉल। कौन सी बॉल है ये सर, आयरन की है क्या, मास ऑफ एफी बॉल। बहुत बढ़िया, कैसे निकलेगा, 4/3 पाई, आर की वैल्यू बताओ रहे मेरे बच्चों 3 सेंटीमीटर, 3 क्यूब। अब इसमें 66 पॉइंट, इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो डेंसिटी कितनी है बेटा 1.5, तो ये ग्राम में आ गया सर, आ जाएगा बेटा ग्राम में। अब इसमें मास ऑफ एफई निकाल लो, मास ऑफ एफई, तो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कितना हो गया 27 हो गया आई थिंक। देखो मेरे बच्चों, इंटू 27 इंटू 1.5। अब इसके अंदर 66.66% कौन है बेटा, आयरन है, तो इसको ऐसे लिखो
66.66 या 66.66, हाँ यस, डिवाइड बाय 100। ये किसका हो गया? मास ऑफ एफी हो गया। ये लीजिए, मास ऑफ एफी के बाद बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफी प्रेजेंट। मास के बाद क्या निकल जाएगा? मोल्स ऑफ एफी। कैसे निकलेगा मेरे बच्चे? मास को मास ऑफ एफी डिवाइड बाय एफी का मोलर मास 56। ये लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब आ रहा है साहब, पहले क्वेश्चन देखो पीछे भाई साहब। 18 हो गया, 23 भी डाउट है, 24, ओ बाप रे बाप, 23, 24, 25, 26। ओके ठीक है सर, जिसने पूछा था वो लिख ले भाई साहब। ठीक है, अब 23, 24 सारे एक साथ पूछ रहे हो भाई साहब? ठीक है सर। तो इसमें क्या हो रहा है सर? सबसे पहले 23 में क्या हो रहा है मेरे बच्चों? 1 मोल मिक्सचर है मीथेन का और एयर का। ठीक है सर, 1 मोल मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एयर। ठीक है, ऑफ कंबस्शन सच दैट व्हेन अंडरवेंट कंबस्शन गिव मैक्सिमम हीट। तो इसका सीधा मतलब होता है कि मीथेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही प्रोवाइड करो, बस। मतलब बोथ रिएक्टेंट शुड बी प्रेजेंट इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। तो रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिएगा। ये लीजिए, तो कभी भी अगर आप चाहते हैं किसी फ्यूल से आपको मैक्सिमम हीट मिले, चाहे कार्बन से मिले, चाहे मीथेन से मिले, चाहे इथेन से मिले, तो रिएक्टेंट आपके स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है बेटा? अब इसमें जो मीथेन है और एयर का, अब एयर में भी क्या हो रहा है बेटा? एयर में भी ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन जो है 80-20 के रेशो में। किसमें है? 80-20 के रेशो में है। अच्छा सर, देन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। अब ये जो 1 मोल आपका मिक्सचर है, इसमें कौन कौन है भाई साहब? मीथेन भी और एयर भी है। ओके, तो आराम से देखो, मान लीजिए अगर आपने इसका मोल एक्स लिया, आप बोलोगे ठीक है सर, तो अगर इसका एक्स मोल लोगे तो इसके 2x मोल यूज हो जाएंगे। आप बोलोगे ये भी ठीक बात आ रही है सर, कि अगर आप इसके x मोल यूज करोगे तो इसके 2x मोल हो जाएंगे। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फिर क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन की मोल्स एयर में ऑक्सीजन से जस्ट 4 टाइम्स, आई थिंक, चेक करो बेटा, 20-80% दे रखा है। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए? 2x इंटू 4, मतलब 8x हो गया। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो इजी लैंग्वेज में मेरे पास कौन कौन थे बेटा? 1 मोल के अंदर सब थे। कौन कौन? मीथेन भी था, मान लीजिए आपने बोला, या O2 भी था और N2 भी था, ये सब है इसके अंदर। तो अब मुझे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है सर, तो मैं सिंपल बोलूंगा कि मेरे पास इन सब का जो सम है वो मिलाकर 1 मोल है। क्या है? 1 मोल है। तो आप आराम से देख लीजिए, टोटल मोल्स कितने दे रखे हैं आपको? 1। ऐड करो, x प्लस 2x प्लस 8x, 11x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/11। ये लीजिए, तो आप जानते हैं आपने x मोल लिया था, टोटल मोल 1 है, तो आपके पास x की वैल्यू 1/11 आ गई। तो आपके पास O2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x/11। नाइट्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8x/11। तो ये सारे आंसर आपके सामने टपक तो रहे हैं, सामने देखो आप। तो जिस भी बच्चे ने पूछा, आप सारे आंसर टपक रहे हैं मेरे बच्चे। मोल्स ऑफ मीथेन ये रहा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2x, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 8x। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम अब आराम से फिनिश कर लेगा या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लो, जिस बच्चे ने पूछा था। क्रूशियल पॉइंट ये, जितना ऑक्सीजन होगा उससे 4 टाइम्स नाइट्रोजन होना चाहिए, 80-20 के रेशियो में, और स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में होने चाहिए। बोथ रिएक्टेंट शुड बी प्रेजेंट इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। अगर आप चाहते हैं, इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। चलिए, ये हो गया मेरे बच्चों। फिर है वेपर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये भी ठीक है सर, ओके। एंड प्रोड्यूस ट्वाइस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी ठीक है भाई। तो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सामने वाला साहब बोल रहा है इसमें C भी है, H भी है, इसको जितना वॉल्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड का है उससे
3 गुना उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 3 टाइम्स, ठीक है। एंड प्रोड्यूस ट्वाइस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ये तो वैसे हिडन ट्रायल से हो जाएगा यार। क्यों? आपको मालूम है कि 2 मोल कार्बन अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, उसमें हाइड्रोजन भी है। बहुत बढ़िया सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसा आपकी आत्मा प्रसन्न हो वैसे कर लो। CXHY मान लो, OZ भी मान लिया आपने, आपने कहा ये भी ठीक है सर। X प्लस, ये सिखाया था मैंने आपको, आराम आराम से बैलेंस कर सकते हो आप। यहां पे क्या लिखते हैं अपन, XCO2 Y/2 H2L। आप बोलोगे यस सर, ये भी बताया था। तो यहां पर आपको सिखाया था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ये Y/4 और माइनस Z, ठीक है, ये Z/2O2 ये होता है सर। तो सामने वाला जो है वो आपको हिंट दे रहा है कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा उससे 3 टाइम्स, मतलब अगर मान लो ये आपके पास 1 ml है तो ऑब्वियसली ये जो है वो आपका 3 ml होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। 3 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ठीक है सर। उसके अलावा बोलता है प्रोड्यूसेस ट्वाइस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी ठीक है सर। मतलब अगर आपने इसका 1 ml लिया तो आपके पास यहां पर ये सामने वाले इसके 1 ml से इसका x ml बनेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां पर आपको CO2 का वॉल्यूम डबल बनना चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 ml होनी चाहिए एज पर गिवन, तो ये भी ठीक हो गया बेटा। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर वो होगा जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन है। मीथेन में देखो मालूम है, मीथेन पे तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि मीथेन के 1 मोल के लिए डबल ऑक्सीजन चाहिए होती है और CO2 उतना ही बनेगा। यहां CO2 डबल बनना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के 2 मोल्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 मोल्स। एक्स की वैल्यू 2 आ रही है बेटा। फिर ये बोलते हैं कि सर ऑक्सीजन जो है वो 3 टाइम्स यूज होनी चाहिए थी। भाई तो इसका मतलब आपके पास x प्लस Y/4 माइनस Z/2 की जो वैल्यू है वो आपकी 3 टाइम्स 3 होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 रख दो सर, तो Y/4 माइनस Z/2 इज इक्वल टू 3। ऐसे कर लो आप बच्चों की तरह, तो Y/4 माइनस Z/2 इज इक्वल टू 1। ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2 तरीके होते हैं बच्चों, या तो मैं ऑप्शंस को रख रख के देख लूं फटाफट, एक तरीका है उसका हिट एंड ट्रायल, ऑप्शंस को रख रख के सॉल्व कर लूं। अरे हाँ बता दिया, ये बच्चा बाबा 30 पे बेवकूफों की तरह लिखे जा रहा है, इडियट कहीं का। ओम नाम है इसका, बार बार समझ में थे, एक बार की नहीं बताऊंगा। अब एक बच्चों 1 बार 2 बार 5 बार 50 बार लिखे जा रहा है 30, अब नहीं बताऊंगा 30 प्रॉब्लम। इसको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा इस लड़के को। ओम नाम है इसका, बेवकूफ कहीं का। 1 बार लिखा बच्चों, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 10 बार लिखा, बार बार टाइप करे जा रहा है उसको, इडियट कहीं का। तो y-4 माइनस Z/2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, तो ये भी ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें बहुत सीधी सी बात है कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं सामने वालों ने, उसके हिसाब से रिलेशन आ रहा है यहां पर। आप बोलोगे यस सर रिलेशन आ रहा है, 4 एलसीएम ले लो, तो ये y-2z, आप बोलोगे ये भी ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो आपके पास सॉरी y-z है, तो बेटे y-z चेक कर लेते हैं। एलसीएम लिया 4, अरे यार ये 2 है, वो z है, ठीक है, तो 4 आ गया मेरे बच्चों। तो ये -2z इज इक्वल टू 4, तो y-2z इज इक्वल टू 4 आ रहा है सर। ऐसे भी अपन एक रिलेशन ला सकते हैं। आप बोलोगे हाँ धीरे धीरे रिलेशन ला सकते हैं सर। तो यहां पर आप अपने वैल्यूज को जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। तो आप देखो, अगर मान लो मैं ऑप्शन ए लेता हूं, तो ऑप्शन ए में देखो मेरे बच्चों, इसके अंदर जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो Y है और O आपका क्या है? आपका जो O है वो Z है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में मैं अगर मान लो जैसा इन्होंने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग Y4 ले रहा हूं मेरे बच्चों, Y4, और Z की वैल्यू क्या ले रहे हो? 1। तो ये आपका इक्वेशन अब ए इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ए, ऑप्शन बी पे आओ। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है बेटा? ऑप्शन बी में x की वैल्यू देखो गौर से 6 है और z की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे? 1 है। y z ये रहे मेरे बच्चों। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता तो यहां ध्यान देना। तो अब आप अगर इसमें वैल्यू रखोगे, देखो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मतलब ये रिलेशन आपका ऑप्शन बी को इंडिकेट कर रहा है।
कि ऑप्शन बी सही है, तो दो बातें होती हैं, या तो 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करें, ठीक है ना, या फिर आप इक्वेशन बनाकर रिलेशन लाएं, जैसे हम लाए x2, जैसे हम लाए कि सर y और z के बीच में रिलेशन आना चाहिए, तो ये रिलेशन कहां पर फिट हो रहा है, तो मैंने ऑप्शन ए चेक किया, फिर मैंने ऑप्शन बी चेक किया, तो ऑप्शन बी चेक करने के बाद मालूम चला कि सर ये रिलेशन ऑप्शन बी पर करेक्ट है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सही मानी जाएगी। तो 24 प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है जिसमें आंसर बी आ रहा है, ठीक है ना। ओके ओके, आगे बढ़े। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे को इजी लग रहे हैं मेरे ख्याल से, तो 24 25 भी है। 25 मेरे ख्याल से आसान प्रॉब्लम होना चाहिए। Mixture of KBr, NaBr weighing 0.56 gram was treated with aqueous something something or bromide was something recovered by something of pure something. The fraction of weight of KBr in the sample. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो टाइम पास कर रहा है कोई बच्चा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है तो 25 में क्या हो रहा है भाई, बहुत सीधी सी बात है, सैंपल का जो वेट है मेरे बच्चों, ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 में ऐसे प्रॉब्लम निकल गए, 0.56 ग्राम, ठीक है। तो अब क्या होगा, KBr को रिएक्ट कराओ बेटा, किससे, AgBr से, सॉरी ट्रीटेड विद सिल्वर एक्वस एंड ऑल द ब्रोमाइड आयन, ओके, बस इतना ही लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसको पानी में डिसॉल्व कर दो बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका AgBr बन जाएगा सॉलिड बॉटम में, चलिए बहुत बढ़िया, और साथ में आपका K+ बन जाएगा, तो ये भी ठीक है सर। और बीइंग ट्रीटेड विद एक्वस समथिंग ऑल ब्रोमाइड आयन, ओके ठीक है। दूसरा कौन सा है भाई साहब, KBr के अलावा एक है NaBr, ठीक है मेरे बच्चों, NaBr ये भी पानी में डिसॉल्व किया, सिल्वर आयन से रिएक्ट करवा दिया, ठीक है सर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये भी AgBr बन गया सॉलिड, और ये भी क्या बन गया, K+ बन गया, तो ये भी ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। किसने पूछा है भाई, ये किसने पूछा है ये भाई, इतना इजी क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसका वेट x ग्राम मान लो, इसका वेट x ग्राम मान लो मिक्सचर में, तो किसका निकालना है अपने को, द मिक्सचर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वेट KBr इन द सैंपल, या x ग्राम मान लो, ये लो x ग्राम, इसका वेट मान लेता हूं, तो मोल्स निकाल लो बेटा, ऐसे इसके मोल्स निकाल लेना कि अगर x ग्राम यहां होगा तो 0.56 माइनस x ग्राम हो जाएगा, डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास ब्रोमीन का 80, सोडियम का 23, यहां डिवाइड बेटा पोटेशियम का 39, Br का 80, ये लो मोल्स आ गए, इस मोल से AgBr के मोल्स आ गए बेटा, x डिवाइड बाय 39 प्लस 80, ये लो इधर इससे आ गए बेटा 0.56 माइनस है डिवाइड बाय 80 प्लस 23 मतलब 103 ग्राम हो गया, ये लो, तो ये मोल्स आ गए, ठीक है, जिस भी बच्चे ने पूछा। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, इन दोनों के मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लो बस, और किसके बराबर कर दूं, आपको AgBr का मास दे रखा है, तो AgBr के मोल्स निकल गए ना, तो इसको मास में कन्वर्ट कर दो। हे भगवान, इतनी इजी प्रॉब्लम नहीं कर पाते हो और सपने देख रहे हो जेई में सेलेक्ट होने के, कैसे काम चलेगा बेटा। 120 ये कितना हो गया, 119 प्लस 0.56 माइनस x डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो गया बेटा, चेक कर लेना, 103 ग्राम हो गया, इनटू क्या करोगे, मोलर मास ऑफ AgBr किसके बराबर कर दोगे बेटा, 0.97 के बराबर, चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लें। तो यहां से आपका मोलर मास AgBr 108 प्लस Br 80 होता है, तो मोलर मास ऑफ AgBr भी लिख देता हूं 108 प्लस 80। तो जिसने पूछा था यहां से x निकल जाएगा और आपको आराम से मालूम चल जाएगा कि वेट परसेंट KBr का कितना है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये कोई बच्चा क्या बोल रहा है, सर सोडियम कहां गया रिएक्शन में, सोडियम कहां गया, सोडियम आयन तो अच्छा सोडियम आयन, सॉरी पोटेशियम लिख दिया यहाँ पे, सोडियम लिख दे भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिख दे भाई सोडियम आयन। एक बच्चा लिख रहा है सोडियम आयन गया तो कहां जाएगा, तो ये जिस बच्चे ने पूछा था आराम से देखो, वैसे ऐसी प्रॉब्लम मुझे अब क्लास में बतानी नहीं चाहिए, बिकॉज आफ्टर डिस्कशन लेवल 1 एंड 2 जिसके लगभग सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए थे, उसका ऐसे प्रॉब्लम मुझे बतानी नहीं चाहिए, इजी प्रॉब्लम है। रिएक्शन लिखो, मास लिया x ग्राम, इधर हो गया 0.56 माइनस x ग्राम, मोल्स में कन्वर्ट किया, AgBr के बेटा मोल्स निकाल लिए, AgBr के मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया और गिवन मास के बराबर कर दिया। यहां से क्या सॉल्व हो जाएगा, x सॉल्व होने के बाद वेट परसेंट निकल जाएगा, वेट परसेंट ऑफ KBr, बोलो मेरे बच्चों
x डिवाइड बाय 0.56 इंटू 100 आंसर। वेट परसेंट ही पूछा है ना, चेक कर लेना भाई साहब। फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन का मतलब है सर आपको 100 नहीं लेना है, ठीक है भाई साहब। तो वेट फ्रैक्शन ऑफ केबीआर ये लीजिए, ठीक है। हाँ इजी प्रॉब्लम है तो है ही सर, ठीक है। अच्छा अब हो गया भाई साहब, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास जो रहेगा 26, वो भी आप आराम से हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो शायद बैलेंस करके हो जाएगा सॉल्व, वैसे ही हो जाएगा। तो लो 26 ऐसे भी कर सकते हैं कि बेटा रिएक्शन दे रखा है C6H5OH, ओके। ऑक्सीजन लिख लो मेरे बच्चों, ये भी ठीक है सर। फिर साथ में क्या बोल रहे हैं ये 30 ml क्या बनाना है बेटा, ये समथिंग CO2, ठीक है CO2 प्लस क्या बनाना है बेटा H2O H2L, ये भी ठीक है सर, ओके। C6H5OH चेक कर लू, ऑक्सीजन सिलेक्ट करा CO2, ओके। अब देखो यहां पर 6 मोल लिखो, 5 और 1 6H, तो यहां पर 3H2O लिखो। तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा 6 to 12 3 15, तो यहां लिखो 15/2 O2G। और लेकिन इसमें से एक पहले से है, यस एक अगर पहले से है तो चेक करो मेरे बच्चों, इस तरफ 1 है, इस तरफ 6 12 15, तो यहां आएगा 7 O2। अब चेक कर लें, कार्बन दिस साइड 6 मोल, हाइड्रोजन 6 मोल, O 12 3 15 1 + 14 समथिंग। अब क्या बोलते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम चेंज इफ 30 ml ऑफ C6H5 burned with excess, ओके 30 ml। तो अगर ये 30 ml होगा मेरे बच्चों तो इसमें ऑक्सीजन कितना यूज होना चाहिए 7 × 30 ml यूज होना चाहिए। तो ये अगर यूज होगा मेरे बच्चों तो फिर ये 30 × 6 बोलना चाहिए, 30 × 6 आपका ml ये बनना चाहिए, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम क्या पूछी गई है वो देख लो। अब ये बोलते हैं कि सर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम चेंज निकालना है बेटा, वॉल्यूम चेंज डेल्टा भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड का मतलब किधर से भी निकाल लो। तो आप निकाल लो कि सर 30 प्लस ये कितना होगा 210 240, ये तो यूज हुआ है, -180। तो मैग्नीट्यूड बोल रहा है इसलिए कुछ चिंता नहीं, किधर से भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल। कितना आ रहा है मेरे बच्चों चेक करो, 60 आ रहा है क्या बच्चों चेक करो। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज देख लो, 26 का आंसर क्या आ रहा है चेक करो, 26 का आंसर बी आ रहा है भाई साहब, 60 ml आ गया, ये लीजिए हो गया, सही है, हो गया खत्म, चलिए फिनिश। अब ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है 27, वो भी आप अब आराम से इसमें हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो 27 जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको N और O को मिक्स किया गया है, 30 ml ऑफ H2 टू प्रोड्यूस H2L एंड 10 ml ऑफ N2। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सेम जैसे मैंने बताया, अभी दो क्वेश्चन बता दिए। तो 27 हो जाएगा, 28 भी इसी तरीके से हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए 28 भी आप ऐसे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करो लक्ष्य, और बैलेंस करके ऑप्शन सारे चेक करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए शीट कहां मिलेगा, कैरियरविल के ऐप पर मिलेगा, समझे, वहां ढूंढो उनको, डीपीपी सेक्शन शीट वगैरह में देखोगे मिल जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। इसके बाद आता है 28 हिट एंड ट्रायल से कर लो जो मैंने बताया, 28 भी मेरे बच्चे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लो, ठीक है। उसमें आपको जो डेटा दे रखे हैं उसी से काम चलाओ, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बैलेंस रिएक्शन लिखना हाइड्रोकार्बन की, उससे काम हो जाएगा आपका। चलिए 30 तक हो गया। अब 30 से लेकर आप आराम से 50 तक बात कर सकते हैं। चलिए शुरू हो जाओ। 30 के आगे कोई दिक्कत है, 31 32 भी बोला एक बच्चे ने, तो चेक कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन होने चाहिए मेरे ख्याल से। 31 assume complete precipitation, calculate sum of molar concentration of all the ions। ऐसे क्वेश्चन क्लास में कितने बता दिए भाई, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए क्लास में, ये अपने आप आने चाहिए ना। मोलारिटी क्वेश्चन क्लासेस में कराए जा चुके हैं, ये सब क्लासेस में कराए जा चुके हैं। आगे नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, क्लास के इलस्ट्रेशंस पढ़ो, ओके।
ठीक है। 34 परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या दे रखा है? 34 34 38 ओके 34 38 34 38 जो इजी क्वेश्चन है बेटा इलस्ट्रेशन से कर लो अपने आप। 38 अच्छा क्वेश्चन बताया था मैं। नहीं 34 पूछा है किसी ने। कौन सा कौन सी क्वेश्चन था यार चेक करने दो बच्चा। ओके 33 भी है। पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूँ 45 है पहले लिखने दो। 35 पूछा है किसी ने 45 पूछा है 55 पूछा है 34 भी आ रहा है इसमें 34 भी आ रहा है ना। अच्छा ओके 34 भी आ रहा है 38 भी आ रहा है 34 भी हो गया 38 भी हो गया ठीक है। अच्छा 35 इधर ले लेता हूं मैं। ओके 45 भी है 55 भी है चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए काफी हद तक और चेक कर लेते हैं और भी क्वेश्चन है किसी के। ओके 48 भी है 48 भी लिखो भाई। स्क्रीन बहुत तेज चलता है बेटा देख नहीं पाते हम कई बार। चलिए हो गया। अब इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है 34 तो वापस वो इजी क्वेश्चन हो गए भाई। ये ऐसा क्लास इलस्ट्रेशन में करा रखा है क्लास इलस्ट्रेशंस है ना क्लास एग्जाम्पल में। तो अपने आप करो बेटा इनको है ना क्लास में करा रखा है। 35 में दे रखा है आयोडाइज सॉल्ट कंटेंट 0.5% ऑफ NaI ठीक है। अ पर्सन कंज्यूम 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट एवरी डे ओके द नंबर ऑफ आयोडाइन ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये भी इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से चेक करना। ओके मास ऑफ NaI कैसे निकलेगा बेटा? सॉल्ट दे रखा है 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट वो एवरीडे खाता है। अब 3 ग्राम सॉल्ट में वो है 0.5% NaI तो 0.5 डिवाइड बाय 100 ग्राम ये आ गया मास ऑफ NaI। अब इसको मोल्स ऑफ NaI में कन्वर्ट कर दो। तो मोल्स ऑफ NaI में क्या करोगे बेटा? ये हो गया सर 50 ये कितना हो गया 1.5 डिवाइड बाय 100 चलो ये भी ठीक है भाई साहब। तो ये हमारे पास 1.5 ओके 1.5 डिवाइड बाय 100 मोलर मास लाओ मेरे बच्चों। Na का 23 और आयोडीन का 127 150 हो गया क्या? चेक कर लो बेटा। आप बोलोगे यस। तो 1.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 150 तो चेक करो मेरे बच्चों 10 की पावर -4 आ रहा है। चेक कर लेना कैलकुलेशन ठीक है। अब ये क्या पूछते हैं सर? अब जितने मोल्स NaI के होंगे मेरे बच्चों उतने ही मोल्स आपके किसके हो जाएंगे? I माइनस के हो जाएंगे। आप बोलोगे यस Na क्या होता है एक्चुअल में Na प्लस और I माइनस। अब इसमें क्या होगा मेरे बच्चों? द नंबर ऑफ आयोडाइड आयंस गोइंग इनटू हिज बॉडी एवरी डे। तो भाई साहब मोल्स आ गए तो नंबर में भी कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ I माइनस। कैसे निकलते हैं बेटा? 10 की पावर -4 एवोगैड्रो नंबर दे रखा है क्या? नहीं तो अपने को आइडियल यूज करना पड़ेगा 6.02 इंटू वैसे 6.022 होता है पर ऑप्शन देख के बात करें तो चाहो तो पूरा लिख लो इंटू 10⁻23। तो चेक करो रे कहीं 10 की पावर 19 वगैरह 19 वगैरह आ रहा है। तो 6.022 10 की पावर ये कितना हो गया 19। ये लीजिए। तो एक क्वेश्चन इजी था सर। एक क्वेश्चन कितना टाइम देना चाहिए डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर बेटा है ना। IIT में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटे में हमसे 25 प्रॉब्लम बनने चाहिए है ना ठीक है। सर काफी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चे टाइम पास कर रहे हैं ऐसा लगता है पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं साफ पता लग जाता है बेटा। एक बच्चा बोला है 34 प्लीज 34 अच्छा 34 भी बता देता हूँ 34 भी क्लास में करा रखा है बेटा। 34 क्लास इलस्ट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चा बोल रहा है प्लीज। आदित्य 34 क्यों नहीं कर रहे? क्लास में इलस्ट्रेशन करवाए थे कैटाइन एन का रेशियो निकलवाया था ठीक है। तो ये क्लास इलस्ट्रेशन पर बेस्ड हुआ ना। क्यों नहीं करते हो? क्लास में प्रॉब्लम करवाई थी मैंने इतनी बढ़िया। 35 हो गया 38 पे आओ बेटा। 38 38 ओके ओके और देख रहा हूं मैं रुक जाओ 38
38 से पहले कोई तो नहीं रह गया भाई साहब? ओके ठीक है, देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं मैं। 48 यार, किधर रह गया? इधर आता हूं मैं। वो कहां गए? चलो कोई नहीं। तो 38 क्वेश्चन बता, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, है ना? 36 बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व करेंगे, है ना? ये कोई बच्चा है 36 पूछ रहा है, अमित, एक्स्ट्रा ऑर्डर इजी प्रॉब्लम है, ये नहीं आ रहा है मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, बिल्कुल सिंपल है ना? 34 बच्चे भी हंसेंगे क्लास में, बच्चों क्लास में देखना, आप इसमें हंस भी सकते हैं। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था वो? देखो 34 पूछा था क्या? एक मिनट देख रहा हूं मैं, किसी बच्चे का 34 था क्या वो? 34 तो मैंने कहा इलस्ट्रेशन पर बेस्ड है, 35 बता ही दिया, और चेक कर रहा हूं भाई साहब किसी का रह तो नहीं गया। 34 इलस्ट्रेशन क्लास का बोला मैंने। ओके, और कोई बच्चा रह गया? चलो 38, 38 में वापस देख लूंगा अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो। इसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चों, आपको NaOH और H2SO4 की बातें कर रहा है सामने वाला। ओके, मान लीजिए, अच्छा इसमें देखो H2SO4 की जो रिएक्शन होती है मेरे बच्चों, वो NaOH के साथ में ऐसे होती है, 2NaOH, ये बनेगा बेटा Na2SO4 प्लस 2H2O। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब इसमें लिखते हैं NaOH को मैंने स्लोली ऐड किया, तो ये देखो मोल्स ऑफ NaOH यूज जो हुए हैं, आप डायग्राम देखो, डायग्राम में मेरे बच्चों आपको ऐसा दे रखा है कि सर ये वॉल्यूम 1.5 लीटर है, किसका? NaOH का मेरे बच्चों, चेक कर लो। और यहां पर ये मोल्स ऑफ H प्लस आयन है, मोल्स ऑफ H प्लस आयन। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल आपके मैक्सिमम 2 मोल H प्लस दे सकता है, डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं इसको। तो वॉल्यूम 1.5 है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या बोलते हैं बेटा? मोल्स। तो 1.5 इंटू 1, तो NaOH के कितने मोल्स हुए मेरे बच्चों? NaOH के मोल्स हुए सर 1.5। आप बोलोगे ठीक है सर। तो इस स्टोइकोमेट्री के हिसाब से इसके 1.5 के लिए इसके 0.75 मोल H2SO4 यूज होने चाहिए, यूज होने चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो ये हुए 0.75, और इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां भी देखोगे आप तो आपको दे रखे हैं ये 1.5 है, कितने हैं? 1.5। तो लॉजिकली ठीक है सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके H2SO4 के अंदर आप जो देख रहे हो, इम्प्योर सैंपल की बात कर रहा हूं, इम्प्योर सैंपल से अगर आप मान लीजिए कैलकुलेशन कर लेते हो, तो मोल्स ऑफ इम्प्योर H2SO4 अगर आप देखोगे तो वास्तव में वो आ रहा है मेरे बच्चों, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 2 इंटू 0.5 मतलब 1 आ रहा है। तो लॉजिकली NaOH के जितने मोल्स हैं उससे 50% मोल्स H2SO4 के यूज होने चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे सैंपल में ये इतने मोल्स H2SO4 के प्रेजेंट हैं, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, तुम्हारा जो H2SO4 का इम्प्योर सैंपल है मेरे बच्चों, उसमें इम्प्योर सैंपल में H2SO4 के मोल्स हैं 1, हमारे अकॉर्डिंग उसमें 0.75 मोल्स यूज होने चाहिए। मतलब सामने वाले का जो क्लेम था इम्प्योर का वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं ना कहीं इंप्योरिटी थी। तो हम तो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं जैसा दे रखा है उसके हिसाब से कि सर इम्प्योर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से अगर हम बात कर रहे हैं मोल्स निकालने की तो 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 75% ट्रूली वो सैंपल प्योर है, 25% उसमें इंप्योरिटी है। ठीक है ना? तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं। और इसके अलावा स्लोप समझते ही हैं आप, 1045, 1030, 10 थीटा, वो सब समझते हैं। तो स्लोप इसका नेगेटिव दिख ही रहा है आपको, और 75% प्योरिटी है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ढूंढ लो आप कौन सा आएगा। ABCD में से इसका आंसर C आ रहा होगा। स्लोप -1 समझते हैं, 10 थीटा वगैरह समझते हैं। हाँ ये सही बोल रहा है बच्चा, डायग्राम से पता चल गया 2 मोल, बेटा डायग्राम से मालूम चल गया 1.5 मोल यूज हो रहा है, तो हमारे पास 1.5 मोल H प्लस यूज हो रहा है ना? तो सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, तो उसके एज पर स्टोइकोमेट्री 0.75 मोल यूज होने चाहिए। तो 38 भी हो गया सर। 38 के बाद क्या पूछा था रे किसी बच्चे ने? एक मिनट, 38 38 तो हो गया।
और इसके बाद आता हूं सर इधर 38 तो हो गया, 45 45 48 55 45 48 55 45 किसी ने बोला 45 48 55 और ले लेंगे बच्चों के जिसके रह जाएंगे, पहले ही कर लेते हैं। ये तो जो क्वेश्चन है, अच्छा 44 44 44 कौन सा है, तो 44 40 पैसेज है तो पूरा का पूरा, ठीक है। तो फिर तो पूरा पैसेज ही सॉल्व कर लेते हैं कि सर इसमें एक पैसेज है 42 से लेकर 40 कहां तक है, 5 तक का पैसेज है मेरे बच्चों, पढ़ो इसको सर। तो इसमें क्या हो रहा है पैसेज में, ठीक है, पैसेज से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा ना किसी का, ठीक है। तो ये तो मैंने यहां लिख लिया भाई साहब, पूरा पैसेज ही बता देता हूं मैं आपको, है ना। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चों, 10 ml नाइट्रोजन है, एक एल्केन है और ऑक्सीजन गैस है, अंडरगोस कंबशन यूडोमेट्रिक ट्यूब, देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 ml, ओके सर। और जो रिमेनिंग गैसेज हैं आर पास थ्रू KOH टू द रिमेनिंग मिक्सचर comprising of only one gas, okay, hydrogen was added and after combustion the gas produced is absorbed by water, water में बात करें, नाइट्रोजन भी है, एल्केन भी है और ऑक्सीजन भी है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था until नॉट स्पेसिफाइड, यहां पर हमारे पास जब आप ऑक्सीजन गैस लोगे तो किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ऑक्सीजन गैस आपके एल्केन से रिएक्ट करेगा, आप बोलोगे ठीक है सर। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा सर, द गैस प्रोड्यूस समथिंग समथिंग, एल्केन एल्केन दे रखा है, ठीक है सर। और इसमें मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, देयर वाज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 ml व्हेन समथिंग द गैसेस आर पास थ्रू KOH, इसका मतलब इससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तो ये भी ठीक है सर, ओके। तो 10 ml, ठीक है, कौन कौन है भाई साहब देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक तो नाइट्रोजन है, बहुत बढ़िया, एल्केन है, बहुत बढ़िया सर, और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी है, ये भी सही है सर, अच्छा सर। अब इसमें क्या करेंगे अपन कि सामने वाला बोलता है उसके अकॉर्डिंग KOH में से पास कर लेंगे, ये भी ठीक है। ओनली वन गैस एक्सेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड किया, नाइट्रोजन भी है, 52, ओके 50 लिख लेते हैं, बता देंगे है ना, पहले पढ़ने दो इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या हो रहा है सर, द गैस प्रोड्यूस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये तो ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन है, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, एल्केन है, ठीक है। तो एल्केन तो अपना खैर कुछ भी हो सकता है साहब, बहुत बढ़िया। तो मान लो CXHY, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, XCO2 बनाएगा, ये भी ठीक है सर, प्लस 2H2L, ये भी ठीक है सर, ओ 2 कहां लिख दिया यार, है ना। तो ये बना देगा मेरे बच्चों क्या, Y/2 H2L, ये भी ठीक, तो ये X + Y/4, चलिए सर। तो सामने वाला बोलता है देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 ml, अब इसमें यार ये तो पता ही नहीं अपने को कि सामने जो गैस है वो कौन सी गैस है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा ओके। तो और पढ़ो साहब, रिमेनिंग गैसेस ओनली वन गैस एक्सेस हाइड्रोजन, अच्छा ठीक है, आफ्टर कंबशन द गैस प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय वाटर कॉजिंग ए रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ 8 ml, ओके। तो देखो क्या होगा, इसमें 3 गैस हैं, एल्केन ऑक्सीजन की रिएक्शन कर ही देंगे, आपको सिखाया था मैंने, जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा नाइट्रोजन गैस को इनर्ट माना जाएगा, क्यों, नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंट है, लेकिन N2O2 रूम टेम्परेचर या जिन कंडीशन सर्वाइव करें रिएक्शन नहीं करते हैं, तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगी आराम से, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगी, तो आप इसमें रिएक्शन करने के बाद ये ऐसा बोल रहे हैं कि यहां पर ये X ml, जैसे मान लेता हूं मैं यहां पर कि 10 ml में से कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसका CO2 का रहा होगा, आप बोलोगे यस सर कुछ ना कुछ होगा मेरे बच्चों। तो यहां सामने सामने इन्होंने साफ दिख रखा है कि CO2 का जो वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 मेरे बच्चों वो 2 ml है, कैसे पता लगा, क्योंकि KOH सॉल्यूशन में वो एब्जॉर्ब हो रही है। फिर ये बोलते हैं कि हमने इसमें क्या मिला दिया, द रिमेनिंग मिक्सचर, जिसमें कौन कौन होंगे, नाइट्रोजन होगी, CO2 होगा, पानी तो बन ही जाएगा, अब इसमें आपने हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी,
हाइड्रोजन गैस ऐड करोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगी बेटा, क्या बनाएगी सर? अमोनिया गैस। ये भी ठीक है सर। ओके, अमोनिया गैस पानी में डिजोल्व हो जाती है, तो उससे भी हिंट लग रहा है आफ्टर कंबस्शन द गैस प्रोड्यूस इज एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर कॉजिंग अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 8 ml। तो ये भी ठीक है सर। अब देखो, आपके पास पानी में अमोनिया गैस डिजोल्व हो जाती है। मैंने कहा था आपसे कि वाटर में से, वाटर जो है ये अपने अंदर अमोनिया गैस को डिजोल्व कर लेता है। तो अमोनिया गैस पानी में आपने पास की तो 8 ml का कॉन्ट्रैक्शन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अमोनिया गैस का वॉल्यूम 8 ml था, क्योंकि 8 ml जब अमोनिया गैस थी उसको आपने वाटर में से पास किया तो गैस प्रोड्यूस इज एब्सॉर्ब बाय वाटर कॉजिंग अ रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ 8 ml। तो अब मेरे बच्चों, अगर ये 8 ml का रिडक्शन हुआ है बिकॉज अमोनिया गैस एब्सॉर्ब बाय वाटर, तो अब रिएक्शन के हिसाब से चलो, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इसके 4 ml होने चाहिए थे। कलर चेंज करता हूं तो बैक से जाकर समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को 1 by 1 आराम आराम से। 10 ml में 3 है बेटा, नाइट्रोजन एल्केन और ऑक्सीजन। 4 ml नाइट्रोजन कंफर्म हुआ इस वाले केस से बिकॉज अमोनिया गैस एब्सॉर्ब बाय वाटर, तो 4 ml। अब 4 ml तो ये नाइट्रोजन आ गया सर, 4 ml हो गया। अब एल्केन और ऑक्सीजन जो है ये मिलाकर हमारी 6 ml होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6 ml होनी चाहिए। तो ये भी ठीक है सर। अब इसको भी धीरे धीरे हमको चेक करना पड़ेगा कि सर अब हमारे पास ऑक्सीजन और दे रखें, गैस प्रोड्यूस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ N2 प्रेजेंट, वॉल्यूम ऑफ O2 रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट कंबस्शन। ओके, तो ओके, और क्या दे रखा है भाई साहब? द रिमेनिंग मिक्सचर कॉम्प्रोमाइज ओनली 1। देखो अब सुनना, प्रॉब्लम में बड़ा अच्छा पैसेज था, टाइम लगता है इसको समझने में, नॉर्मल बच्चे को समझाने में टाइम लगता है। पूरे पैसेज को ढंग से पढ़ो, सारी इंफॉर्मेशन इधर रखेंगे। पहले हमने यूडोमाइट ट्यूब में 3 गैस ली, अंडरस्टूड है कि एल्केन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, N2 रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज N2 स्टेबल गैस है, ये केवल हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल क्या है? तुम रूम में जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, बोल रहा हूं, हम रूम में N2 और O2 सूंघ रहे हैं, NO, N2O5, N और O का कोई प्रोडक्ट नहीं सूंघ रहे हैं। इसका मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री पर N और O रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो उससे क्या हो गया? हमें कंफर्म हो गया कि हमारा एल्केन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक, ओके। बाद में इसमें आपने हाइड्रोजन गैस मिला दी, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रही होगी, नाइट्रोजन से अमोनिया बना, अमोनिया गैस को पानी में फ्लो किया, पानी में पास करने के बाद 8 ml कॉन्ट्रैक्शन आया, मींस अमोनिया गैस एब्सॉर्ब्ड इन वाटर, तो अमोनिया गैस का वॉल्यूम 8 ml हो गया। एज पर स्टोइकियोमेट्री अगर इसका वॉल्यूम 8 ml है तो अनडाउटेबली एज पर स्टोइकियोमेट्री नाइट्रोजन आपके पास 4 ml थी, तो 4 ml नाइट्रोजन हो गई। अब इन दोनों का वॉल्यूम मिलाकर 6 ml आना चाहिए। यह भी समझ में आता है सर? बहुत बढ़िया। अब 6 ml में दोनों आएंगे सर। अब एक हिंट दे रखा सामने, क्या? देखो पढ़ो सेकंड लाइन में, व्हेन रेजिडुअल गैसेज आर पास थ्रू KOH, ये तो पढ़ लिया आपने, फुल स्टॉप, टू द रिमेनिंग मिक्सचर कॉम्प्राइजिंग ओनली 1 गैस, एक गैस बची थी बस। इसका मतलब इस दोनों के अंदर रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन नहीं बची है सर। बोथ आर इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, बोथ आर इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। क्यों? अगर इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, दोनों फिनिश हो जाएंगे, तो केवल N2 बचेगा। उस N2 में क्या मिलाया तुमने? हाइड्रोजन। तो लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन इसमें स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लिया गया है। अब अगर लिया गया है तो मेरे पास 6 ml में दोनों होने चाहिए। तो ये तो अब मुझे आगे बढ़ने की वैसे ही जरूरत नहीं बची सर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो अपने से डबल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और मीथेन गैस क्या बनाती है? CO2 और वाटर बनाती है। एल्केन की पहली जो है मेंबर यही है, मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक पढ़ते हैं आप, तो ये तो वैसे ही पता लग रहा है मेरे को कि सर इसके CO2 के 2 ml बन रहे हैं, तो अनडाउटेबली इसके 2 ml रहे होंगे, तो इसके 4 ml यूज हुए होंगे। अब आपकी सारी कंडीशन वैसे ही फुलफिल हो रही है इसमें। देखो दोनों मिलाकर 6 ml, आप बोलोगे यस सर, सामने देखना मेरे बच्चों, 2 ml और 4 ml, 6 ml, दोनों मिलाकर 6 ml, 4 ml नाइट्रोजन,
तो ये कैसे कंफर्म हुआ? मान लो कोई बेचारा बच्चा नया पढ़ रहा हो, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा हो, सेकंड लाइन में साफ लिखा हुआ है रिमेनिंग जो मिक्सचर था उसमें केवल एक गैस बची थी, कौन? नाइट्रोजन। उसमें क्या मिला दिया? हाइड्रोजन। क्या बन गया? अमोनिया। फिर अमोनिया को पानी में पास किया। तो ये प्रॉब्लम आप बैक से चलें, वन बाय वन, आराम आराम से बैक से चलें, प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। ठीक है। वाइब्रेंट का हार्ड कॉपी मॉड्यूल कहां से बाय करें? नहीं है बेटा, हम ऐसे नहीं बेचते हैं ना, ठीक है ना। डीएलपी अलग होता है, हमारा हार्ड कॉपी हम ऐसे सेल नहीं करते हैं बेटा, है ना। ओके, चलिए हो गया मेरे बच्चों। तो ये पूरा पार्ट ही हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है सर। इसके बाद कौन सा आ रहा है सर? ऑल डन सर, वेरी गुड। 46 ये तो हो गया ना, बहुत बढ़िया सर। 46 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग सारे हो जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। जैसे मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH, तो इसकी रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी बेटा। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। प्रोपाइन क्या होता है मेरे ख्याल से चेक करना, C3H होता होगा। दूसरा कौन है? इथाइलिन, C2H4 होता होगा बेटा। डी कौन सा है लास्ट? क्या है? ब्यूट1इन, C4H8। बैलेंस रिएक्शन करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ब्रिटेनिया इजी इजी, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, वेरी इजी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ना चाहिए था। चलिए 49 पूछा है, एक ने 50 पूछा है। ठीक है सर। 50 अपने आप कर सकते हैं, सारी क्लासेस में बताई गई थ्योरी है। 50 में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको नहीं आता है, ठीक है। 50 के सारे ऑप्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजी है, W/W, W/V, V/V सब बताए गए। चलिए 49 मिक्सचर ऑफ दिस स्पार्क इट इज ऑब्जर्व कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम। ये भी क्लास इलस्ट्रेशन से मैच करते हुए प्रॉब्लम है भाई। तो इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे बेटा। 49 में C3H8, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाओगे बेटा? 3 मोल ऑफ CO2 प्लस 4 मोल ऑफ H2L। ओके, टेम्परेचर नहीं देगा तो पानी बनाओगे, यूडोमाइट ट्यूब। ठीक है सर। रिएक्शन बैलेंस कर लो बेटा, 3 और 2 6, 10 का मतलब 5O2। अब सारे ऑप्शन रख रख के सॉल्व करो, इसमें मैं क्या बताऊं इसके अंदर, ठीक है। आपको चेक करने पड़ेंगे कि रिएक्टिंग मिक्सचर का हम क्या लें। तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो मेरे बच्चे, आराम से चेक कर लेते हैं। 4 और 6 10 5O2 बैलेंस रिएक्शन है, सारे ऑप्शन रख रख के चेक करें। 48 पूछ रहा है एक बच्चा। 48 क्वेश्चन में AA प्लस BB कन्वर्टिंग इनटू CC प्लस DD, ये भी ठीक है सर। अब इसको लैंग्वेज पढ़ो मेरे बच्चों। इफ द टू गैसेज C एंड D आर टेकन, अमाउंट मालूम नहीं है, इन यूडोमेटिक ट्यूब operating at a constant temperature and pressure to cause the above. Okay. If on causing the reaction there is okay no volume change. अगर किसी रिएक्शन के परफॉर्म होने में, मैंने यूडोमेट्री पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मेरे बच्चों? वॉल्यूम में इंक्रीज, में डिक्रीज, में रिमेन्स कांस्टेंट। अगर रिएक्शन मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, मोल्स में चेंज नहीं होंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अब ये क्या है बेटा? ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ABCD। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है मेरे बच्चों तो अनडाउटेबली आपके रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट के मोल्स के बराबर, मतलब इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। नो चेंज इन वॉल्यूम। थ्योरी ढंग से सुनते नहीं हो यार। आपकी क्लास में मैंने जो ऑब्जर्व किया ऑनलाइन में, बच्चे ना तो ढंग से रिवीजन कर रहे हैं, ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हैं। इतने इजी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं कि मुझे भी जोर आ रहा है बताने में कि यार ऑफलाइन में ऐसे बच्चे पूछे हैं तो मैं इनको क्लास में से भगा दूं भाई, क्योंकि इसका मतलब मेहनत नहीं करते हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो। तो इसमें देखो, एक तो क्या हो गया कि सर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मोल्स बराबर है भाई, वेरी सिंपल, ऐसे कर दो। फिर क्या हो रहा है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज और में डिक्रीज इफ आइदर A और B प्रेजेंट लिमिट अमाउंट। एवरेज मोलर मास में इंक्रीज और में डिक्रीज। सर A और B के मोल्स
सी और डी के मोल्स के बराबर होने चाहिए। किसी का भी एवरेज मोलर मास जब हम बात कर रहे थे ए और बी के, तो यहां पर लिखा है मे इंक्रीज और मे डिक्रीज इफ आइदर ए और बी प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट। गलत हो गया। वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल रिमेन सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी यस, क्यों? क्योंकि अगर ए प्लस बी सी प्लस डी के बराबर है, मोल्स में चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चों, तो मोलर मास ऑफ जो मिक्सचर है वो क्या हो गया मेरे बच्चों? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सिखाया था मेरे बच्चों। अब टोटल मोल्स क्या है यहां पे? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि बोला एग्जामिनर ने वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो ये कांस्टेंट। मास वैसे ही कंजर्व रहता है, ठीक है? तो मास अगर कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब है इसका मोलर मास या इसकी वेपर डेंसिटी मिक्सचर की टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम का जो की पॉइंट है वो ये है कि इस रिएक्शन में सर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, तो फिर मोल्स में भी चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, हो गया खत्म। एक बच्चे ने बोला 45 में मीथेन ही क्यों लिया? क्योंकि तुम बेवकूफ तो हो ही बेटा, साफ पता लग रहा है इतना बताने के बाद कि एक प्रॉब्लम में जब इतना लिखा मैंने तो तेरे को ये समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने लिखा है, बताओ, पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछ रहा है कि सर राम कौन थे? हद है यार बच्चा यार। अरे भाई, अगर तुम मीथेन की जगह दूसरी गैस लेगा तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी ना। ये 2 ml ही होनी चाहिए। मान ले किसी बच्चे ने C2H4 लिया, एल्केन का पहला मेंबर मीथेन होता है। बेवकूफ, बेवकूफ इसलिए बोलना पड़ रहा है, बिल्कुल दिमाग लगा रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना टाइम दिया, फिर बोल रहा है मीथेन क्यों लिया? अगर तू मीथेन की जगह मान लो बच्चा इथेन ले लेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा यूज नहीं हो जाएगी। मान लो आपने लिया C2H6 गैस। ये ऐसी बातें करते हैं, दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ सर से पूछ लो। अपने को कुछ नहीं करना है, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारी मेहनत सर करेंगे। पापा मम्मी हमारी जगह एग्जाम देने जाएंगे बेटा। क्यों रे? अब देख यहां पे, अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि जिसमें ऑक्सीजन और मीथेन यूज होकर 6 ml हो। यहां पर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन अब यहां पर फुलफिल नहीं होगी मीथेन का अगर आपने सेकंड मेंबर लिया। समझे? तो कुछ बच्चे दिमाग नहीं लगाते हैं यार, बड़े दुख की बात है भाई। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास का भी मैंने होमवर्क दे रखा था मेरे बच्चों। हो गए? चलो आगे बढ़े। तो सारे पार्ट पर 52 प्रॉब्लम भी वही चेक करना पड़ेगा आपको, सारे ऑप्शन चेक करने हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना? 55 में भी सेम ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन 25%, मतलब वॉल्यूम पहले से 25% कम हो जाना चाहिए। तो सारे ऑप्शन चेक करो। इसमें 52 में एक बच्चा पूछ रहा है तो इसमें क्या बताना है मैंने? ठीक है, चलिए, तो जैसे 52 है, मान लो एक बच्चा पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा? आपको 25% वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो देखो, मान लो मैं ऑप्शन लेता हूं C3H8, ठीक है बेटा, प्लस ऑक्सीजन 3CO2, ये ले भाई, 4H2L, ये ले भाई, क्या आ गया बेटा? 6 और 4 10, 5 हो गया बेटा। आराम से चेक कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो यार, बताओ। अब इसमें क्या हो रहा है? सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। विच रिजल्ट 25% वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। तो मान लीजिए अगर आप यहां पर 1 ml ले रहे हैं सपोज, तो यहां पर 5 ml यूज होना चाहिए। 1 और 5 ml से ये 3 ml आपका क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। चेक कर लो मेरे बच्चों। तो यहां 1 और 5 ml से कितना बना? 6 ml। तो कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? देख करके बताओ। तो कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम निकाल लो आप। तो आपके पास 52 जो है, अच्छा इसमें वॉल्यूम भी अलग अलग दे रखे हैं इन्होंने। ओके, ठीक है, ठीक है, अगर वॉल्यूम अलग चेक कर लेता हूं बेटा। तो ये दे रखे हैं इन्होंने सर 10 ml, 10 ml, ठीक है भाई साहब। और इसका दे रखा है, फिर तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 110 ml, ठीक है सर। इनिशियल वॉल्यूम, ओके। अब देखो,
अब अगर ये इनिशियल वॉल्यूम है तो आफ्टर रिएक्शन ये 0, आप बोलोगे सर 10 ml 1 दिस -50, तो यहां पर ये 60 ml बचेगा, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, ठीक है। और एज पर स्टोइकोमेट्री इसके 10 ml से इसके 30 ml बनने चाहिए, तो ये भी ठीक है भाई। तो आपके पास इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना था, वी टोटल इनिशियल, तो आप बोलोगे ऐसे सारे ऑप्शन चेक करना, 10 + 110 120 ml, ठीक है भाई साहब। अब ऐसे ही मेरे बच्चों वी टोटल फाइनल निकाल लो, वी टोटल फाइनल 60 + 30 90 ml, तो 120 ml था मेरे बच्चों, अगर वो 60 ml हो जाता 50% रिडक्शन, 120 ml से आप 90 ml आ रहे हो, तो आपको मालूम चलना चाहिए कि सर 120 ml से का 30 ml कितना था, 30 ml, ठीक है। तो आपको चेक करना 25% वॉल्यूम, तो मैं चेक कर लेता हूं, तो 25% वॉल्यूम, ओके। तो ये सर यहां से यहां आप आ रहे हो, तो इसका मतलब 25% वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, 120 ml का 50% 60 ml, 25% 30 ml, तो ये देखो 25% वॉल्यूम कम हो चुका है, आना चाहिए। कैसे, मान लो कोई बच्चा ये भी नहीं समझ पाता, मैथ्स नहीं समझता है, तो देख वॉल्यूम कितना बचा हुआ है, 75% वॉल्यूम बचा हुआ है, 90 बाय ऐसे कर लो, 90 बाय 120 इंटू 100, मतलब 75% वॉल्यूम अब है, तो इसका मतलब 25% वॉल्यूम कम हो गया। तो जैसा अच्छा लगे आपको सॉल्व कर लीजिए, तो ये प्रॉब्लम भी 52 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, खत्म भाई साहब, 59 60 देख लेते हैं भाई साहब, ये सारे क्लास में करा रखे हैं भाई साहब, है ना। तो ये प्रॉब्लम तो इस तरह के मैंने क्लासेस बहुत प्रॉब्लम करवाए हैं, तो ये तो अब बताने का मतलब नहीं निकलता है इनमें, ठीक है ना। ये 59 60 एक क्लास में कितने इलस्ट्रेशंस कराए, मोलारिटी मोलालिटी W/W W/F, तो कोई क्वेश्चन का कोई पार्ट हो तो पूछ लीजिए, ऐसे अब की बनाने की ट्राई ना करे, है ना, जस्ट डू हार्ड वर्क, की बनाने की ट्राई नहीं करे, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ठीक है, चलो हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर अब किसी को, अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत हो तो बताएं, अदरवाइज ऐसे नहीं ये कर दो वो कर दो, खुद ट्राई मत करो, सारे में ही सॉल्व करूंगा, इससे क्या होता है फिर। सारे आ गए सर, थैंक यू, कितने लेक्चर, ओके। 55 कौन सा है बेटा, 55 में क्या है बेटा, 55 तो फिर भी बेटर क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस बेरियम नाइट्रेट, ये भी ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटे, ध्यान रखना ये बेरियम सल्फेट का सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट, है ना, ये बॉटम में सेटल हो जाएगा, अंडरलाइन कर देता हूं, ये सॉलिड है, प्लस 2NaNO3 एक्वस। तो यदि नहीं मालूम हो तो मैं आपकी हेल्प करता हूं भाई, अच्छे क्वेश्चन पूछोगे तो बताने में मजा आता है, इतने इजी क्वेश्चन क्लास में लेक्चर कर रहे हैं उन्हीं को पूछे जा रहे हैं तो गलत हो जाता है थोड़ा, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो अब इसमें क्या होगा बेटा, मोलारिटी ऑफ Na प्लस आयन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज V इज नॉट नोन, मोलारिटी। तो यहां पर क्या होता है, आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, देखो इसके मिलीमोल्स या मोल्स निकालने बेटा, वॉल्यूम ml में है क्या, ml में है, मिलीमोल्स, इसके मिलीमोल्स कितने हो गए बेटा, 2V/1, 2V/1, ठीक है। बेरियम नाइट्रेट के निकाल लो बेटा, V/2M, 2V, तो ये भी ठीक है। तो दोनों के बारे में अपने को यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि सर हमारे पास 2 ml था और इसका VML था, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 2V+1, ये 3V हो गया, ये भी ठीक है सर, ओके। तो अब आपको आराम आराम से एक ध्यान देना, ये सॉलिड है, सॉलिड के लिए मोलारिटी टर्म डिफाइन नहीं किया जाता है, आप बोलोगे ठीक है सर, ओके, तो नहीं डिफाइन किया जाता है। अब इसमें कोई पार्ट है, बता रहा हूं मैं, तो 50 के अंदर 55 में मोलारिटी ऑफ Na+N इन फाइनल सॉल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेट, देखो इसके जो मिलीमोल्स हैं, अब निकालना क्या है, मोलारिटी ऑफ Na+N फाइनल सॉल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, V इज नॉट नोन,
नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते? देखो आप, अगर मेरे को Na प्लस आयन का निकालना है तो Na प्लस आयन की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो कैसे निकलेगी? इसके मिलीमोल्स कितने हो गए? 2V डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 3V। ये कितने मोल्स बनेंगे? 2 इंटू 2V। ये देखो आराम आराम से, तो ये आपके पास 2 इंटू 2 4V डिवाइड बाय दिस, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। आंसर तो आ रहा है भाई साहब। तो ए जो है वो गलत हो गया। मोलारिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन फाइनल सॉल्यूशन, नहीं, सॉलिड के लिए मोलार टर्म डिफाइन नहीं करते हैं। अब मोलारिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन, यही सेम, जो Na प्लस की होगी वही NO3 माइनस की होगी बेटा। इससे डबल मोल्स किसके बनेंगे? सोडियम नाइट्रेट के। वॉल्यूम टोटल कितना हो गया बिट्टू? 3V। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये आंसर करेक्ट है, जो आपका आंसर सी जा रहा है वो करेक्ट आ रहा है। आराम से देख लीजिए, ठीक है, आराम से देख लीजिए। हो गया सर? ओके। हाँ, आईआईटी में भी एक से ज्यादा ऑप्शंस के पहले आते थे मैच द कॉलम, आजकल कम आने लगे हैं। ठीक है, ठीक है। अनिका गुप्ता, 60 का ए और सी, ठीक है भाई। 60 का जो ए है और सी है, तो ऐसे बोलो भाई। तो देखिए 60 का अगर आप ए और सी देखेंगे तो देखिए 60 का देख लेते हैं भाई। 60 का ए क्या है भाई? 100 ग्राम मैग्नीशियम, 10 एम है, सॉरी 10 MgU। मेरे ख्याल से बहुत इजी प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं बेटा। डेंसिटी दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, ये भी ठीक है बेटा। सॉल्यूट MgU सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। क्या निकालना है भाई? अब 10 m है, अब 10 m है, ओके। तो अब हमको इसमें से चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शन चेक करना है, ठीक है सर। तो 10 m का मतलब है, पहले तो ये निकाल लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग या इस कंटेन्स 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लो, जिस बच्चे ने पूछा है 10 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर मास निकालना चाहो तो 10 इंटू बेटा मैग्नीशियम का 24, इसका 16, कितना हो गया? 60, 600 ग्राम, 600 ग्राम इसका मास आ रहा है। तो ये भी ठीक है सर। अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा इसमें कि हमारे पास जो पार्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ओके, लीटर 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये और ऐसे लिख लो 1000 ml सॉल्यूशन, एक ही बात है बेटा, 1 लीटर 1000 ml, ठीक है। तो यहां पर 600 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 लीटर में है, जिस बच्चे ने पूछा है। तो इसका मतलब अगर मैं 10 ml लूंगा या 100 ml लूंगा, 100 ml में 60 ग्राम जाना चाहिए, तो ये आपका गलत जा रहा है आंसर, ठीक है। इसको ऐसे देखो बेटा, जिस बच्चे ने पूछा है, दीदी ने पूछा शायद, 100 ml में कितना हो जाएगा बेटा? 1000 ml में ये 100 में ये 60 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है। लेकिन फिर अपने को और चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो इसका अगली बार वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है, तो देखो अब इसमें डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी से मास निकाल सकते हैं बेटा। मास कैसे निकालेंगे बिट्टू? कि सर 1000 ml, बहुत बढ़िया। इसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम को, तो ये हो गया आपका 1000 ml। आराम आराम से, जिस दीदी ने पूछा है, ये 1000 ml इंटू डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। कंटेन्स 600 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दीदी आपने पूछा तो ये कितना हो गया? 1200 ग्राम। कौन? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेन्स, तू लिखेगी दीदी यहां 600 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर आप सॉल्व करोगे, तो मान लो अगर 1 ग्राम पे जाओगे तो आप आराम से यही 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 600 डिवाइड बाय 100 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसमें क्या है फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि 1200 ग्राम में 600 ग्राम MgU है, तो 600 ग्राम कौन है? इसमें वाटर भी होना चाहिए। तो अब इन्होंने लास्ट में शायद ये चेक करा है, ये भी चेक करना पड़ेगा क्या पूरा? ओके, चेक करो भाई साहब। 10 mm, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 मोल्स, ये भी ठीक है। 24, ओ यस यस यस, यहां गलती कर दी। मैग्नीशियम ऑक्साइड
मैग्नी 24 प्लस 16 40 होता है दीदी। किसी बच्चे ने लिखा भी नहीं, 400 ग्राम। ठीक है, आराम आराम से 10 इंटू दिस 400 ग्राम। तो यहां लिखो भाई साहब, मैं ये 40 ग्राम होना चाहिए था। अगर आप ऑप्शन ए चेक करें बेटा तो ये 100 ml में आपका 40 ग्राम होना चाहिए था, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। अब दूसरे में आओ, 1200 दिस कंटेनिंग, यहां लिखो बेटा 400 ग्राम, यहां लिखो दीदी 400 ग्राम, ये भी ठीक है सर। अब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आराम आराम से बेटा यहां पे लिखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा, चेक करना पड़ेगा। 1200 माइनस 400 कितना आ रहा है बेटा, 800 ग्राम वाटर आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इससे भी अपन चेक कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट चेक कर लो बच्चों, तो ये आपके पास आ रहा है 800 ग्राम, है ना। ओके, अब क्या करें बच्चों, बुक का लेवल 4 कंप्लीट अब करें। बुक का लेवल 4 कर सकते हो बेटा, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, है ना। तो यहां पर इसमें ये लिखा हुआ है कि सर ऑप्शन जो बी है बेटा, जिस बच्चे ने पूछा है, देखो सॉल्वेंट का मास 800 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास 1200 ग्राम है। जिस दीदी ने पूछा है सामने देखना बेटा, जिसने पूछा है, जिस दीदी ने पूछा सामने देखना बिट्टू, ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। इधर देखो मेरे बेटे, 1200 ग्राम सॉल्यूशन में 800 ग्राम वाटर है। वाटर कौन है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो जिस दीदी ने पूछा उसको बता रहा हूं 800 ग्राम वाटर सॉल्वेंट रहेगा, तो सॉल्यूशन है आपका कितना 1200। तो लिख रहा हूं मैं इसको उधर जाकर, 1200 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग या कंटेन्स 800 ग्राम वाटर। वाटर कौन है, सॉल्वेंट। तो दीदी आराम आराम से करना पड़ेगा। अब इन्होंने जो ऑप्शन बी लिखा है 150 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम सॉल्वेंट के ऊपर, रिवर्स करो, 100 ग्राम वाटर प्रेजेंट विद 1200 डिवाइड बाई क्या करोगे 800, तो ये कितना आ रहा है बिट्टू, और इंटू 100 कर दो। ठीक है, पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लो, तो आप बोलोगे यस सर। तो ये हमारे पास आ रहा है 150 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपके पास बेटा अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के साथ में आपके सॉल्यूशन का मास 150 ग्राम है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट जा रहा है। दीदी ने पूछा था तो उसको मैंने हेल्प कर दिया, बता दिया। तो ऑप्शन ए भी चेक करना सिखाया बेटा, बी भी चेक करना है। और तो कोई पार्ट नहीं था इसका, दीदी जल्दी लिख, कोई और तो पार्ट नहीं था। सर 10th क्लास में हूं, सब समझ आना बंद हो चुका है, क्या करूं, पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाओ बस, ठीक है ना। चलो दीदी 60 का कोई और ऑप्शन था क्या, उसको लिखना था दीदी को। हाँ तुम्हारा सुन लिया बेटा, है ना। सब कुछ समझ में आना बंद हो गया तो भगवान का नाम लो बेटा, है ना। मस्त रहो, सब कुछ समझ में आना बंद हो, गलत वर्ड यूज कर दे, कुछ कम आ रहा हो, थोड़ा कम आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो तो बात समझ में आती। सब कुछ बंद हो गया तो आप, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। नहीं, आराम से पापा मम्मी की शरण में जाओ, उनसे पूछो। अच्छा अनिका गुप्ता, 60 का सी भी था, ठीक है 60 का सी, 60 का सी, ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा। स्मॉल 8m, सारे ऑप्शन चेक करो, बस मैं आपकी हेल्प करता हूं। 8m, m का मतलब होता है मोलल, क्या होता है बेटा, मोलल। तो इसका मतलब होता है 1000 ग्राम वाटर, जो कौन है, सॉल्वेंट, प्रेजेंट विद 8 मोल, कौन बेटा, 8 मोल इसमें आएगा आपका कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो 8 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो इजी लैंग्वेज में, 100 लिख दिया, सॉरी यहां 1000 बोला था, 100 लिख दिया, 100, वाह 1000 ग्राम। ओके, तो 1000 ग्राम वाटर जो कि क्या है, सॉल्वेंट
प्रेजेंट विद 8 इंटू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिस दीदी ने पूछा है। तुम चाहो तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है? वाटर, प्लस सॉल्यूट कौन है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से अब आप अपने सारे ऑप्शंस सॉल्यूट सॉल्वेंट के चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो खत्म। ओके, बता दो मेरे बच्चों, है ना? किसी और बच्चे को डाउट रहे, किसी बेटे का कोई डाउट रह गया हो? चलो, किसी और बच्चे का डाउट रह गया, चलिए आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 3 पर मेरे बच्चों। एक्सरसाइज 3, चलो बताओ मेरे बच्चों, बोलो बोलो। कोई बच्चा रह गया हो एक्सरसाइज नंबर 3 में? चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है मेरे बच्चे, देखो क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा 6 और 8। ठीक है बेटा, अब देखो 6 और 8 में अगर अपन चल रहे हैं तो किसी बिट्टू ने डाउट पूछा है ये, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में ये मेथड मेरे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, टेंशन फ्री। आपने जो मोल कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, आपको प्रॉब्लम उसी से सॉल्व करना है बस। एक बच्चे ने 1 भी पूछ लिया, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 तो पहले 1 बताता हूं। तो पहले सुने सर, सॉल्यूशन 1 जिस बच्चे ने पूछा है, सुन बिट्टू इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, मैं आपकी पहले हेल्प करता हूं। आपने अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, तो CrH2O 5ClCl2। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे सुनो, सारे बच्चे सुनो। कभी भी अगर इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, तो ये पानी में मेरे बच्चों डिसॉल्व होने के बाद ध्यान रखना, ये CrH2O5Cl, ठीक है ना, और ये साथ में 2Cl माइनस दे देगा इस तरीके से। मतलब यहां पर जो है ये आपका इस तरीके से, जितने इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि आप लिगेंड्स वगैरह नहीं जानते इनर आउटर लिगेंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, तो ये जितने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे वो Cl रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि अभी आप इनऑर्गेनिक नहीं जानते, तो हेल्प कर रहा हूं, ये आयंस रिएक्शन करेंगे, विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसमें जिसने 1 पूछा है उसकी हेल्प करता हूं। जिस भी बच्चे ने पूछा है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है भाई, एक्वस, बहुत बढ़िया, साथ में लिखो बेटा CrH2O5Cl2। ठीक है, अब ये मेरे बच्चों यहां पर जब रिएक्शन होगी तो यहां ये डबल सिल्वर कंज्यूम करेगा। जितना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है ये Cl कंज्यूम होता है, तो इसमें इसके 2 मोल इसके सिल्वर आयन से रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या करोगे, यहां आराम से बनाना बेटा 2AgCl सॉलिड, ठीक है, और प्लस जो आप बैलेंस करके बनाओगे वो यहां लिख देना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट इससे रिएक्ट कर रहा है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है बेटा, इसका वॉल्यूम मैं V मान लेता हूं मेरे बच्चों, क्या मान लेता हूं, V इनटू इसकी मोलारिटी कितनी देखे बताओ बेटा, 0.1, तो इसकी मोलारिटी हो गई 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इसके जितने मोल्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके आधे मोल कंज्यूम हो रहे हैं। आप बोलोगे हाँ सर कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके मोल्स बताओ बेटा, तो 0.01 तो इसकी मोलारिटी है। इसका वॉल्यूम देख करके देखो 30 ml है। अब चेक करो, सामने देखना मेरे बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखता हूं आपको जल्दी समझ में आएगा, 2 इंटू, या ऐसे लिखता हूं और इजी करके देखो, मोल्स ऑफ AgNO3 is just double used of moles of CrH2O5Cl2। ठीक है, आराम से देख लीजिए, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CrH2OCl और Cl2 हो गया। क्यों, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, सामने देखना बेटा, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। आप बोलोगे यस सर,
तो इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रेट करते हैं, तो आप इन दोनों को बराबर करने के लिए इसके जितने भी मोल्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के बराबर हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में मुझे वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो V इंटू 0.1, आप बोलोगे ठीक है सर, इज इक्वल टू इसकी 0.01 इंटू 30 इंटू क्या करोगे 2, ये लीजिए। तो यहां से आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। कर लो, ये तो क्या आ गया 0.1, इसको उधर ले जाओ 0.160, V चेक करो बेटा 6 ml आ रहा है क्या, हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए, तो 1, इसके बाद आता है सर 8 क्वेश्चन, बोनस हो गया था आईआईटी में, बोनस हो गया, प्रॉब्लम गिवन इंफॉर्मेशन सॉल्व भी नहीं हो पाएगी, टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ रहा है बोनस ही हुआ था शायद, यस। इसके बाद एक बच्चे ने पूछा 6, तो 6 भी बताया हूं। 6 में क्या हो रहा है सर, देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे, डोंट वरी। अब इसमें क्या हो रहा है, कैरीज मेथड में एस्टिमेट ऑफ हेलोजन, ठीक है, इज यूज्ड टू एस्टिमेट कौन, हेलोजन्स, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, इस केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड 250 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत बढ़िया, जिसके अंदर कौन है, कंटेनिंग, सामने देखते जाओ, कंटेनिंग Br, ठीक है। इससे क्या हो रहा है मेरे बच्चों, आप इससे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, गेव 250 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड, 250 ml क्या है, ग्राम होगा यार, मिलीग्राम होगा, वही मैं सोच रहा हूं ml कहां से आ जाएगा, मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंटेनिंग Br प्रोड्यूस्ड क्या है बेटा, बोलो 141 मिलीग्राम, कौन बना है, AgBr, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आराम से देखो, POC लगा दो, किस पर, Br पर, मोल्स ऑफ Br जो भी होंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Br इन AgBr। आप बोलोगे हाँ आराम से हो जाएगा, अरे जितने मोल्स AgBr में होंगे उतने मोल्स Br के होंगे, सीधा सीधा बोल दो। तो AgBr के निकाल लो भाई साहब कितने हैं, तो आपको दे रखा है 141 डिवाइड बाय ये 10 की पावर -3 लिख दो बेटा, मिलीग्राम है, मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 108 प्लस Br 188, कितना आएगा 188। तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो यहां से आप आराम से इसके मोल्स निकाल लो, कितने आ रहे बेटा, चेक करो रे, इसको चेक कर लो आराम से। तो ये हमारे पास 141 94 ऑलमोस्ट 0.75 चेक कर लीजिएगा, 40 40 90 94 90 ओके। तो ऑलमोस्ट 075 ये आ गया, चेक कर लें। अब जितने मोल्स इसके आएंगे उतने ही मोल्स किसके हो गए, Br के ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपके पास जितने मोल्स आए यही मोल्स ऑफ Br हो गए। अब मास निकाल लो, मास ऑफ Br, तो कैसे निकालोगे बेटा, 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू Br कितना होता है 80, ब्रोमियम 80। तो ये बोलते हैं कि सर इस केस में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये 0.75 इंटू समथिंग सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा है ग्राम में आंसर आना चाहिए, कर लो इसको। ओके, 9th क्या 10th की 9th, 10th ही बताना है, ठीक है भाई। 10th अभी बताया था ना मेरे बच्चों, 9th और 10th दोनों अच्छी क्वेश्चन है, 9th ही बताना 10th ही बताना, हाँ दोनों अच्छे क्वेश्चन है, बता देता हूं मैं, पर टाइम ही हो गया यार। तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, 9 10th ओके। तो एक काम करेंगे बच्चों, 9 10th में तो अभी बताया था वैसे ही करोगे, 10th में तो अभी बताया था ना मैं, लिगेंड्स के आउटर आयंस रिएक्ट करते हैं, फिर भी चलो ओके। तो इसमें क्या हो रहा है,
स्टॉक सॉल्यूशन मतलब जो आपने सैंपल बनाते हो, सॉल्यूशन बनाओ, उसमें से एक सैंपल ले लो बेटा ना, वो स्टॉक सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें सेम कंसंट्रेशन होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 9 10th बच रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, तो इसमें अब हम एक काम करेंगे, 9th और 10th बच्चों के डाउट बता दो आराम से, 9th और 10th दोनों बता दूंगा मैं आपको, इजी क्वेश्चन है। 9th का हिंट 10th में जैसे अभी मैंने बताया वैसे करना, बस आयंस में 2 आयन होंगे, जो 10th का हिंट दे रहा हूं ओरली, नहीं सॉल्व हो तो मुझे बताना। आयंस जो प्रेसिपिटेट होंगे मेरे बच्चों AgCl के, उस आयंस में Ag प्लस भी होगा और Cl माइनस भी होगा, तो टोटल आयंस में दोनों इंक्लूड होंगे। हिंट दिया क्वेश्चन नंबर 10 का, नहीं आया तो अगली क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9th में मोलारिटी और मोलालिटी को सेम करने का मतलब, हिंट दे रहा हूं मैं केवल, नहीं आया तो पूछ लेना। जिस बच्चे को नहीं आया अगली क्लास में पूछना, शर्म नहीं करना। इसमें क्या हिंट ये है कि मोलारिटी मोलालिटी के बराबर है। अब ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जिस बच्चे ने बोला कि उन्होंने दोनों को बराबर दे रखा है, गिवन है ये, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सामने वाला वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर मान रहा है बेटा। इस एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, ये नहीं आएगा तो घबराए नहीं, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, ठीक है ना। अभी मेरा भी टाइम हो रहा है, मेरी दूसरी क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 9 से आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई और डाउट रहा है तो घबराएं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। अभी हम फिलॉसफी में थोड़ा चेंज कर रहे हैं हमारी में। नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है, जो सिंसियर बच्चे बुक सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको आज कितनी डीपी मिली है बताओ। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, अगर किसी को क्वेश्चन 9 हिंट देने के बाद भी नहीं आ रहा तो घबराए नहीं, मैं 9 10 दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी। 9 10 दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोबारा बता दूंगा क्लास में, डरे नहीं। हाँ, 14 भी बता दूंगा, 13 बता दूंगा, घबराए नहीं। नेक्स्ट क्लास में आपको डीपीपी सेक्शन में जाना, आपको 2 डीपीपी मिल गई होंगी, डीपीपी नंबर 5 एंड डीपीपी नंबर 6। तो नेक्स्ट क्लास होमवर्क में ये रहेगा, बुक हम बाद में फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डीपीपी नंबर 3 नहीं, उसके बाद में मिले होंगे, चेक करना, अरे और डीपीपी मिले होंगे, ठीक है, तो चेक करना है डीपीपी को। ये 4 5 6 नंबर भी वहीं पड़ी होंगी, ये अभी आज या कल अपलोड किए बेटा ये। तो आपका 1 से 4 डिस्कस हो गई थी ना बच्चों। अच्छा, डीपीपी नंबर 3 तक करवाई थी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 4 5 6 आप नेक्स्ट क्लास में कर लाना। डीपीपी बड़े इजी होते हैं, शीट सॉल्व करने के बाद, डीपीपी शीट सॉल्व करने के बाद आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो ये डीपीपी जो है मिल जाएंगे आपको। अरे आ गई रे बेटा, आ गई, डीपीपी सेक्शन में जाके देखना है ना, देख लेना। तो 4 5 6 डीपीपी जो है कर लाना। और मैं आपको जो एक्सरसाइज नंबर 4 में क्वेश्चन रह गए बच्चों, 9th पूछा, 10th पूछा, या आगे भी 14 15, वो मैं बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी बच्चे ने 14 क्वेश्चन में हिंट मांगा था, 14 क्वेश्चन में सिंपल लेड जो है, लेड का जो सल्फाइड है वो बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बस सिंपल। तो इससे Pb प्लस SO2 बना देना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अरे 5 और 6 अभी आ गई हैं बेटा, चेक करो आज। अच्छा, सारे बच्चे बोलते नहीं आई है, अपने ऐप को वापस से रिफ्रेश कर लो या उसको रीलोड करो, जो भी करना है। डीपीपी डाल दी गई है 5 और 6 पे, है ना। बुक में से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बुक सॉल्व करो, मेरी वाली करो, ठीक है ना। अच्छा, बुक सैटरडे को आएगी, अच्छा ठीक है, देख लेंगे, बता देंगे, घबराए नहीं। तो बाकी क्वेश्चन ना आए, लास्ट एक्सरसाइज में घबराना नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 3 बताऊंगा रिमेनिंग, ठीक है। डोंट वरी, दोबारा बोल के जा रहा हूं, तो जो आज बच गया कोई बात नहीं, मेरी अभी क्लास है दूसरी, फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो अगली क्लास में अपन जो आज एक्सरसाइज बच गया है, घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन जो पूछेंगे अच्छे वाले होंगे, सब बता दूंगा, है ना, अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू।